हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 9th केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर लेके, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं मैटर इन और सराउंडिंग। आई होप हमारा ये सफ़र बहुत ही यादगार रहने वाला है क्लास 9th का, और साथ ही साथ हम दोनों इंजॉय करके पढ़ेंगे। मैं पढ़ाऊंगा इंजॉय करके, आप इंजॉय करके पढ़ेंगे। विश्वास मानिए, अगर आप मुझसे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आपकी केमिस्ट्री अच्छी ना हुई तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि भाई मेरा पढ़ाना ही बेकार है। बस शर्तें एक है, उसूल एक है, आपको बस दो चीज को फॉलो करना है। सबसे पहला, मेरे लेक्चर को एंड तक देखना है, कुछ भी स्किप मत करिएगा, अच्छे से एक बार में लेक्चर को देखने की कोशिश करिएगा। और साथ ही साथ मेरे लेक्चर को देखने के बाद अपने हैंड रिटन नोट्स खुद के जो मैं यहां पढ़ा रहा हूं लेक्चर के अंदर अपनी कॉपी में लिखिएगा। फिर उस कॉपी को हफ्ते में 1 से 2 बार रिवाइज जरूर करिएगा, जो भी मैंने रिसेंटली लेक्चर लिया होगा। अगर इन दोनों बातों को आप फॉलो करते हैं, विश्वास मानिए आपकी भी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी जैसे मेरी है, और आप भी अपने बोर्ड एग्जाम्स और अपने स्कूल एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, बच्चों के अंदर बेसिक्स की कमी होती है, तो जो भी बातें मैं बेसिक से करूंगा आपको उसको फॉलो करना है, अपने कॉपी में लिखना है और ध्यान से पढ़ना है, रिवाइज करना है। यहां पे जो बच्चे गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं, लेक्चर को पढ़ते हैं एंड तक मगर उसके नोट्स नहीं बनाते हैं, फिर रिवाइज नहीं करते हैं, सोचते हैं कि भाई हम तो ऐसे ही काम चला लेंगे। तो ये बात गलत है। तो इन बातों को फॉलो करेंगे तो रिजल्ट पक्का मिलेगा, और फिर भी नहीं मिलेगा तो अपना रिस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं फिर भी और कोशिश करूंगा आपको इंजॉय और अच्छे मार्क्स लाने के लिए, और चिंता ना करिएगा, मैं आपके साथ हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला लेक्चर मैटर इन और सराउंडिंग का, जिसमें हम लोग बहुत ही बेसिक बातें करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आइए हेडिंग लगा लीजिए चैप्टर का, मैटर इन और सराउंडिंग। मैटर क्या होता है, आइए पहले बातें करते हैं कि पहले के लोग जो अपने इंडियन फिलोसोफर होते थे उनकी क्या बातें थी, उनकी क्या प्रक्रिया थी कि मैटर क्या होता है। आइए समझने की जरा कोशिश करते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ हिस्टोरिकल टॉक्स जो हमारे इंडियन फिलोसोफर करते थे, जैसे कि ऋषि मुनि लोग क्या कहते थे कि मैटर क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, आइए पढ़ते हैं। चलिए, हिस्टोरिकल टॉक्स क्या था। हिस्टोरिकल टॉक्स, ठीक है। हिस्टोरिकल टॉक्स में हम कह सकते हैं कि भाई हमारे पास 5 बेसिक एलिमेंट होते थे इन अ मैटर, और वो क्या कहलाए जाते थे, उनको हम बोलते थे पंचतत्व। पंचतत्व में क्या आता था वो सारी बातें करते हैं। तो चलिए ध्यान से सुनिए। तो हिस्टोरिकल टॉक्स या कह लो इंडियन फिलोसोफर्स के हिसाब से ऋषि मुनि जो पहले अपने होते थे, बाबा संत, और उनके हिसाब से क्या होता था मैटर, आइए ध्यान से लिखते हैं और समझते हैं। तो उनके हिसाब से 5 बेसिक एलिमेंट ऑफ मैटर, मैटर के 5 बेसिक एलिमेंट होते थे जिनको वो लोग क्या बोलते थे, कॉल्ड, उनको वो लोग क्या बोलते थे, पंच तत्व। क्या बोलते थे, पंच तत्व बेटा, क्लियर। और वो 5 तत्व कह लो या पंच तत्व कह लो क्या होते थे, आइए उनको पढ़ते हैं। सबसे पहला जो होता था वो हमारा एयर होता था, ठीक है। और क्या होता था, हमारा फायर भी होता था, और साथ ही साथ क्या होता था, स्काई होता था, और क्या होता था, वाटर होता था, और क्या होता था, बोलिए बच्चों, 4 हो गए, एक और होगा इसमें कोई, बोलिए। वो होता था, बोलिए, सॉइल कह सकते हैं। क्या होता था, यहाँ से 4 हो गए, एयर, फायर, स्काई, और हमारा यहाँ पे कह सकते हो अर्थ, जमीन, ठीक है, या सॉइल भी कह सकते हो। एयर, फायर, स्काई, वाटर, अर्थ, ये सारे हमारे 5 तत्व होते थे। और ऋषि मुनि लोग ये भी कहते थे हमारा जो बॉडी है वो इन 5 तत्व से ही बना है। ये सब बहुत पहले की बात है, हिस्टोरिकल टॉक है। अब आज के हिसाब से आप कहोगे मैटर कितने तरह के होते हैं, ये तो आपने क्लास 8th में भी पढ़ा होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस बेटा, मगर ये बातें हिस्टोरिकल थी तो थोड़ा बहुत बताना जरूरी था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मैटर क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, हेडिंग लगा लीजिए कि व्हाट इज मैटर। आइए अब समझते हैं कि मैटर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो नोट करिए, मैटर इज समथिंग विच
हैज मास एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम। ऐसा कोई सब्सटेंस, समथिंग यानी कि ऐसा कोई सब्सटेंस जिसके अंदर कुछ मास भी होता है और वो कुछ जगह भी ऑक्यूपाई करता है, यानी कि वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करता है। क्लियर? तो यहां से हम कह सकते हैं कि व्हाट इज मैटर बेटा, तो ध्यान से लिखिए इसकी डेफिनेशन। मैटर आर समथिंग, मैटर आर समथिंग विच हैज मास, जिसके पास मास होता है, एंड ऑक्यूपाई, बोलिए ऑक्यूपाई वॉल्यूम, या कह सकते हो स्पेस बेटा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? समथिंग, या कह सकते हो ऐसा कोई सब्सटेंस जो जिसके पास कुछ ना कुछ मास है, ठीक है, और साथ ही साथ उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी है, उसी को क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। क्लियर? एक पॉइंट लिखिएगा बेटा, यहां से हम कह सकते हैं कि मैटर के बारे में और भी बातें क्या नोट करके लिखिएगा। एक पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, क्या? एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। क्लियर? तो हम कह सकते हैं, बोलिए एवरीथिंग इन दिस universe is made up of matter। ठीक है, मैटर की बनी होती है हर एक चीजें, जितनी भी आप आसपास देख रहे हो, ये हवा, ये पानी, ये जमीन, ये कुर्सी, ये मेज, जो आप मुझे भी देख रहे हो, मैं भी एक मैटर हूं। हर एक चीज किसकी बनी है? मैटर की बनी होती है। ये बात समझ में आई कि नहीं? अब सोच रहोगे ये मैटर किसका बना होता है? भैया मैटर पार्टिकल्स का बना होता है। मैटर के अंदर क्या आता है? पार्टिकल्स आता है। जैसे आप एयर देखोगे तो उसके अंदर क्या होंगे? एयर्स के पार्टिकल होंगे। अगर आप कुछ सॉलिड देखते हो तो उसके अंदर कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होंगे। क्लियर? बोलिए हाँ या ना। क्लियर? बोलिए। तो यहां से हम कह सकते हैं बेसिक यूनिट ऑफ मैटर क्या होती है? बेसिक यूनिट ऑफ मैटर क्या होती है? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टिकल्स बोलते हैं। मैटर किसका बना होता है? छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स का बना होता है। ये बात समझ में आनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? चलिए, बहुत ही बेसिक बात कर लिया है। अब एक बात नोट करिएगा भैया, व्हाट इज मैटर आपने पढ़ लिया है और एक नोट भी पढ़ लिया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, एयर, एक लड़की दिख रही है, वो ब्रीथ इन कर रही है, एयर का आदान प्रदान कर रही है, यानी कि इनटेक कर रही है और आउटटेक कर रही है। तो जो एयर ले रही है वो भी क्या है? एक मैटर है मेरे प्यारे बच्चों। साथ ही साथ यहाँ पे जो फूड जो आप ईट करते हो, फूड यू ईट, इट इज ऑल्सो अ मैटर। यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं मैटर के बेटा, क्या है? ये सब आपको एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर दिए हैं। और यहाँ पे देख पा रहोगे एनिमल है और साथ ही में पीछे फॉरेस्ट भी है, ये भी क्या है? हमारा एक मैटर है। और यहाँ पे आपको क्लाउड दिख रहा है या कह लो स्काई बेटा, ये भी क्या? एक मैटर है। और यहाँ पे आपको सैंड दिख रहा है या डेजर्ट कह सकते हो। ठीक है, ये सारे चीज़ें क्या हैं? मैटर हैं और उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर क्या होता है मैटर्स का? आइए अब पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहला पॉइंट जो हमें पढ़ना है वो है क्या बेटा? हेडिंग लगा लीजिए, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किसके बने होते हैं? पार्टिकल्स के बने होते हैं। क्लियर? अच्छा, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे होगे बच्चों, बोलिए पार्टिकल्स ऑफ वाटर पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्नीफाइड और मिलियंस ऑफ टाइम्स। मतलब यहाँ पे क्या किया गया है? इस डायग्राम को ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ आप देख पा रहे होगे। जब आप वाटर के मॉलिक्यूल्स या कह लो वाटर के सरफेस को, उसके अंदर उसको मैग्नीफाई करोगे, बहुत डीप अंदर जाके देखोगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी बहुत ही अंदर डीप में जाके देखोगे तो उसमें क्या दिखेगा? ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखेंगे। किसके? वाटर के। ठीक है, जिसको मैं रेड कलर से बना रहा हूं, ये क्या है? वाटर के पार्टिकल्स है बेटा। ठीक,
बोलिए, अगर इसी वाटर के पार्टिकल में मैं क्या करता हूं, बोलिए ऐड कर देता हूं सॉल्ट बेटा। अगर मैं इन वाटर्स में सॉल्ट ऐड करता हूं, ध्यान से देखिए यहां पे मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है। क्या ऐड किया है? सॉल्ट ऐड किया है वाटर के अंदर। तो ध्यान से देखिए सॉल्ट नीचे आ गया है। यहां पे आपको मैं सॉल्ट को ब्लू कलर से दिखाता हूं, सॉल्ट को मैं ब्लू कलर से दिखाता हूं। ये अपना सॉल्ट है बच्चों, ठीक है, अभी हमने डाल दिया है। उसके बाद क्या किया, ध्यान से देखिए, इस केस में देखिए, उसके बाद हमने इसको स्टिर किया है। हमने इस वाटर और सॉल्ट के सॉल्यूशन को स्टिर कर दिया है। तो अब क्या होगा, अब आपको पता है कि जैसे ही हम उसको स्टिर करेंगे, यानी कि सॉल्ट को डिसॉल्व करेंगे, स्टिर मतलब उसको घोलेंगे, तो क्या होगा भैया, सॉल्ट हमारा डिसअपीयर हो जाएगा। नोट करिएगा, यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे होगे बच्चों, बोलिए हमारा जो सॉल्ट होगा वो डिसअपीयर कर जाएगा, ठीक है। बोलिए, इस केस में आप देख पा रहोगे सॉल्ट यहाँ पे डिसअपीयर किया गया। क्लियर? तो अब इस पे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं कि क्या, ध्यान से देखिए, when we dissolve salt in water the particles of salt get into the spaces between the particles of water। हुआ क्या है कि जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मान लो हमारा ये क्या थे, वाटर के पार्टिकल्स है बेटा, इनके बीच में देखिए गैप्स था, ठीक है। बोलिए, ये हमारे वाटर के पार्टिकल्स हैं, क्या हैं, रेड कलर के वाटर के पार्टिकल्स, ठीक है, वाटर के पार्टिकल्स है बेटा। और जैसे ही आपने इसमें सॉल्ट डाला, और सॉल्ट को मैंने ब्लू कलर से दिखाया है, तो इसमें देखिए इसी में एडजस्ट हो गए वाटर के पार्टिकल्स जो आपको दिख रहे हैं, उनके स्पेसेस में ये हमारे सॉल्ट के पार्टिकल्स क्या हो गए, उसी के अंदर बोलिए चले गए हैं। क्लियर? एम्बेडेड हो गए हैं। ये आपको क्या दिख रहा है ब्लू कलर का, ये हमारा सॉल्ट का पार्टिकल है, ठीक है, जिसके वजह से ये सॉल्ट का जो पार्टिकल है वो डिसअपीयर हो गया है इन वाटर। क्लियर? तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगी, नोट करिएगा प्यारे बच्चों, जो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है क्या, कि आपसे पूछेंगे इस डायग्राम को दिखाते हुए क्या हो गया है, ऑब्जर्वेशन आपसे पूछेंगे ऑब्जर्व एनी चेंज, ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। ठीक है, आपसे पूछेंगे डू यू ऑब्जर्व एनी वाटर लेवल चेंज, क्या वाटर के लेवल में चेंज होगा, क्या वाटर का लेवल बढ़ जाएगा कि वाटर का लेवल घट जाएगा, क्या उसके अंदर कोई चेंज होगा, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं। अब खुद सोचिए बच्चों, यहाँ पे जब भी आप बोलिए कोई चीज़ ऐड करोगे वाटर के अंदर, वो उसके अंदर डिसॉल्व होगी, तो कोई चीज़ डिसअपीयर थोड़ी ना होगी, उसके अंदर चली गई है, जिसके वजह से उसका वाटर का जो लेवल होगा वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज करेगा। तो देखिए पहले वाटर का लेवल यहाँ तक होगा बेटा, और धीरे धीरे ये वाटर का लेवल इंक्रीज करेगा। बोलिए, वाटर का लेवल इंक्रीज करेगा, तो देयर इज चेंज इन वाटर लेवल। तो इसका आंसर क्या होगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या कहोगे, यस देयर इज चेंज इन वाटर लेवल। ठीक है, वाटर के लेवल में चेंज दिख रहा होगा साफ साफ, और क्या हो रहा होगा, इट इंक्रीजेज, दैट इज इट इंक्रीजेज। ठीक है, वाटर का लेवल इंक्रीज हो चुका होगा। क्यों हो चुका होगा, क्योंकि बिकॉज यू हैव डिजॉल्व द सॉल्ट, और सॉल्ट के डिजॉल्व होने से भाई सीधी सी बात है उसका लेवल कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा ही बेटा। ठीक है, बोलिए बच्चों, अरे खुद सोचो, मान लो एक गिलास में आपने पानी लिया 10 ml, ठीक है, उसकी हाइट है मान लो 10 सेंटीमीटर। आपने गिलास ऑफ वाटर लिया है, उसकी हाइट उसमें 10 सेंटीमीटर की है, फिर आप उसमें हल्का सा दूध ऐड कर दो। बोलिए, मान लो उसमें आप 5-10 ml दूध ऐड कर दीजिए, मिल्क, तो क्या होगा भाई, जो मिक्सचर होगा मिल्क और वाटर का, तो उसका लेवल बढ़ेगा नहीं, 10 सेंटीमीटर की जगह कुछ 15 सेंटीमीटर हो सकता है, डिक्रीज थोड़ी ना कर जाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि कोई चीज़ आप उसमें ऐड करोगे तो उसका लेवल भी तो बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है, इसीलिए कहा है कि इसका मतलब क्या है, मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल। ये बात बताती है कि मैटर पार्टिकल का बना होता है। क्लियर, पहले पार्टिकल हमारे पास वाटर का था, उसमें जब आपने सॉल्ट का पार्टिकल ऐड किया है,
और उसके वजह से ये चेंज दिखा है कि वाटर का लेवल राइज कर गया है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, बोलिए। अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ पे आपसे एक और पूछ सकता है क्या बच्चों, सेकंड क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट हैपन टू सॉल्ट। सॉल्ट का क्या हो गया है, सॉल्ट तो दिखाई नहीं दे रहा बेटा, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, बोलिए। आप कहोगे, बोलिए, आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, बोलिए बोलिए। यहाँ से आप कह सकते हो सॉल्ट डिसअपीयर इन वाटर, बोलो, बिकॉज इट इज डिजॉल्व इन वाटर, जो कि वाटर में डिजॉल्व हो गया। दैट इज, इसका मतलब क्या है, जो वाटर में डिजॉल्व हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इट सॉल्ट पार्टिकल गेट इनटू स्पेसेस ऑफ वाटर पार्टिकल, ठीक है। वाटर पार्टिकल के स्पेस में चले गए हैं, उसके बीच में बैठ गए हैं। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, बोलिए। समझ गए बच्चों। सबसे पहला फिजिकल नेचर आपने पढ़ लिया है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। ये बात मैंने आपको भी जस्ट ऊपर भी बताई थी, क्या, बोलिए। बेसिक यूनिट ऑफ मैटर क्या होती है, पार्टिकल होती है। यही बात तो मैंने आपको भी बताई थी और उसका प्रूफ भी दे दिया है। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। सेकेंड फिजिकल नेचर पढ़ते हैं मैटर का, ध्यान से देखिए। अब पढ़ते हैं सेकेंड नेचर ऑफ मैटर क्या है। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर। पहले एक बात समझिएगा बेटा, कि जो पार्टिकल से बहुत ही स्मॉल होते हैं, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। डस्ट पार्टिकल देखते हो, उसका 100-300 गुना छोटा कर दो, बहुत छोटे, आप नेकेड आई से तो देख ही नहीं सकते, और नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। उसके लिए बहुत हाई लेवल माइक्रोस्कोप देखना पड़ेगा, तब जाके आप किसी पार्टिकल्स को देख पाओगे, किसी भी पार्टिकल को देख पाओगे, किसी भी मैटर के पार्टिकल को देख पाओगे। क्लियर। अच्छा, इतने स्मॉल होते हैं ये। अच्छा, अब ये उस पे बेस्ड यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है बच्चों, जो आपकी एनसीईआरटी में कराया गया है, और एक्टिविटी कह सकते हो या एक्सपेरिमेंट कह सकते हो, उस पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला बेटा, पहला चीज देखिए, ये नंबर 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा सिर्फ वाटर है, ठीक है। इस वाटर में क्या किया गया है, 100 ml के वाटर में भैया यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ चीजें डाली गई, क्या, कुछ क्रिस्टल, बोलिए, क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट डाला गया है, KMnO4 बेटा। KMnO4 मैं बता देता हूं आपको यहाँ पे क्या होता है। पहले बात तो KMnO4, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम, बोलिए, परमैंगनेट। क्या बोलते हैं, परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। क्लियर। पोटेशियम परमैंगनेट, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, KMnO4। इसका कलर क्या होता है, बोलिए। अगर हम इसके कलर की बात करें बच्चों, तो वो पर्पल होता है। कैसा कलर होता है, पर्पल कलर का होता है, या आप कह सकते हो पिंक भी होता है। कहीं कहीं बुकों में पिंक भी लिखा है। एक्चुअल कलर वैसे सच में तो कैसा होता है, पिंक होता है, नहीं पर्पल होता है, कहीं कहीं पिंक भी लिखा है। तो आप पर्पल को ज़्यादा कंसीडर करना एनसीईआरटी के हिसाब से। क्लियर। चलिए अब देखिए बच्चों, अब आप सेकंड केस में क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे, बोलिए, KMnO4 को ऐड कर दिया गया है। क्या, KMnO4 को ऐड कर दिया गया है, बोलिए, क्या ऐड किया गया है, KMnO4 को। अब खुद सोचिए, जब वाटर में कुछ क्रिस्टल्स डालोगे, किसके, KMnO4 के। क्रिस्टल्स यानी कि कह सकते हो कुछ, क्रिस्टल क्या होता है, जैसे बुरादा नमक होता है, 3-4 दाना, या कह सकते हो 4-5 दाने, कुछ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ KMnO4 सॉल्ट है जो हमारा, उसको इस वाटर में डाल दिया गया, जिसके वजह से कलर ऑफ वाटर चेंज होगा। पहले कैसा था, कलरलेस था, अब ये कैसा हो गया है, पर्पलिश हो गया है। बोलिए, यहाँ पे इसका कलर कैसा हो गया है, पर्पल हो गया बच्चों।
ठीक है, पर्पल है। और बहुत ही इस केस में देखिए, सबसे सेकंड वाले केस में देखिए, जैसे ही आपने परमैग्नेट डाला बेटा, ठीक, बोलिए, परमैग्नेट डाला, उसके बाद आप जैसा कि देख पा रहे होगे यहाँ पे कि उसका कलर पर्पल हो गया और बहुत ही डार्क पर्पल हुआ है। सोचिए, कुछ क्रिस्टल डालने की वजह से, सिर्फ 3 से 4 क्रिस्टल, बोलिए, पोटेशियम परमैग्नेट के डालने की वजह से इतना ज्यादा डार्क पर्पल मिल रहा है। कितने क्रिस्टल? सिर्फ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ क्रिस्टल कह सकते हो, बहुत ही कम क्रिस्टल, समझो 4 से 5 दाने डाल दिए हमने किसके? पोटेशियम परमैग्नेट के, और उसके वजह से इतना चेंज दिख रहा है आपको। क्लियर? बोलिए, समझ गए? बोलिए। फिर इसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, देखिए बच्चों, इसके बाद क्या किया गया, उसके बाद इसी सेकंड केस वाले में से जो सेकंड बीकर दिख रहा है आपको, इसमें से 10 ml निकाल करके फिर से किसी 100 ml के वाटर में डाला गया। तो देखिए कलर कुछ फेड हो रहा है। देखिए यहां से जैसे जैसे जाओगे आगे करके, बोलिए, ये आपका, बोलिए, कलर जो हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है? कलर ऑफ, बोलिए, कलर ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट क्या हो रहा है? फेड हो रहा है। कौन सा कलर? पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट KMnO4 का कलर फेड हो रहा है। क्यों हो रहा है? खुद सोचिए बच्चों, आपने सेकंड केस जो आपने जिसमें KMnO4 डायरेक्ट डाला, उसका कलर तो बेटा डार्क होगा, पर्पल। फिर उसमें से 10 ml टेस्ट ट्यूब में ले करके आपने दूसरे वाटर के बीकर में डाला, तो देखिए यहां पे आपका कलर डाइल्यूट होगा, हाँ या ना? बोलो, खुद बताओ। अरे भाई, उसमें से निकाल के सिर्फ 10 ml हुआ, फिर एक बीकर में डाला वाटर के, तो उसका कलर कुछ कम हो गया। फिर उसमें से देखिए 10 ml फिर से निकाला गया है, ठीक है, देखिए 10 ml फिर से निकाला गया, बोलिए, फिर वाटर में डाला गया बच्चों 10 ml, फिर देखिए कलर कुछ और डिक्रीज कर गया है, फेड किया है। फिर उससे जो फेड किया हुआ वाटर है उसमें से फिर 10 ml निकाल करके फिर वाटर में डाला गया 10 ml में, तो क्या हो गया है? उसका कलर फेड हो रहा है धीरे धीरे। इसका मतलब क्या है कि भाई, इतना छोटा सा पार्टिकल, भले ही कलर फेड हो रहा है मगर अपने कलर को मेंटेन कर रहा। सोचिए इसकी क्या पावर होगी, इसकी क्या पावर होगी, फिर भी हमको हल्का ना फुल्का पर्पल कलर तो विजिबल है। इसका मतलब क्या है? भले ही ये नाम में छोटे हैं, देखने में छोटे हैं, मगर काम करे घायल। देखने में लागे छोटे, काम करे घायल, बड़े बड़े काम कर रहे हैं। सोचिए, इतना घुलाया गया है इन पोटेशियम परमैग्नेट को, इतना ज़्यादा घोला गया है। पहले एक बार घोला गया, फिर दूसरे पानी में घोला गया, फिर दूसरे पानी में निकाल के घोला गया, फिर उसमें से निकाले सॉल्यूशन, फिर दूसरे वाटर में डाले, तो मगर फेड तो कलर हो रहा है, मगर इनका इंप्रेशन गायब नहीं हो रहा है। कुछ ना कुछ विजिबल ऐसा लग रहा है कि ये पोटेशियम परमैग्नेट पड़ा था इसमें कहीं ना कहीं। क्लियर? तो ये बात समझ में आई कि नहीं? अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, इसको आइए समझते हैं बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले यहाँ पे आपसे पूछेगा क्या? ऑब्जर्वेशन। बेटा क्या पूछेगा आपसे यहाँ पे? बोलिए, यहाँ पे आपसे ऑब्जर्वेशन पूछेगा, ये आपने क्या ऑब्जर्व किया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या होना चाहिए, जल्दी बताइए। क्या? बोलिए, बोलिए, क्या बोलोगे? पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट फेडेड, क्लिक है ऑन डिसॉल्विंग। क्लियर? बोलिए, पर्पल कलर ऑफ KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैग्नेट, ठीक है, पोटेशियम परमैग्नेट यानी कि KMnO4, पर्पल कलर ऑफ KMnO4 क्या होता है? फेडेड ऑन फर्दर डिसॉल्यूशन विथ वाटर। जैसे जैसे वाटर में बार बार डिसॉल्व कर रहे हो तो भाई उसकी जो कलर की पावर है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, मगर वो कलर डिसअपियर नहीं हो रहा है। क्लियर? बट द कलर डजेंट डिसअपियर, नोट करिएगा, बट एक बात और, बट द कलर डज नॉट डिसअपियर। ठीक है,
अब ये मत कहना कि तालाब में डाल दिए थे 4 to 5 क्रिस्टल, उसमें तो नहीं हुआ। अरे भैया कोई लिमिट होगी ना, इतने बड़े तालाब में थोड़ी ना डाल दोगे 3 से 4 क्रिस्टल्स पोटेशियम पर मैग्नेट के, तो वहाँ पूरा तालाब पर्पल हो जाए। हमसे खेलने मत लगना, बहुत मारेंगे, ठीक है। चलो ऑब्जर्वेशन हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे रीज़न क्या था, रीज़न क्या था, बोलिए क्या रीज़न था भाई। देखिए रीज़न क्या था फेड होने का, ये बात याद रखिएगा। मैं पूछूं भैया ये कलर फेड कर रहा है, इसका कारण क्या था? बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट डिक्रीज कर रही थी। खुद सोचो, पहले 100 ml के पानी में कुछ क्रिस्टल डाला गया, ठीक है, फिर उस सॉल्यूशन को जो था उसमें से फिर वो सॉल्यूशन निकाला गया, फिर दूसरे पानी में डाला गया, तो धीरे धीरे उनकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। समझ रहे हो? पार्टिकल्स डिवाइड हो रहे हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में। पहले जब पार्टिकल्स आपने KMnO4 का डाला तो सेकंड केस में देखिए बहुत ज़्यादा डार्क पर्पल मिलेगा, ये इस डायग्राम को देखिए बहुत डार्क मिलेगा। फिर जैसे आपने उसको ट्रांसफर किया दूसरे वाटर में, तो भाई वो पार्टिकल्स कुछ डिवाइड हो गए, भाई कुछ 2 में था फिर कुछ 3 में हो गया होगा। समझ गए? तो इसका मतलब क्या है, फिर आगे जब फिर पानी में डाला गया तो देखिए वो क्रिस्टल्स डिवाइड होते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं, और टूटते टूटते इतने छोटे हो जाएंगे। इसी का तो मतलब है, यही तो कंक्लूजन है कि इतने छोटे हो जा रहे हैं। इसीलिए तो बोले ना, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर, कितने स्मॉल होते हैं। क्लियर? ये एक्सपेरिमेंट क्या बता रहा है कि ये पार्टिकल्स कितने स्मॉल होते हैं। क्लियर? तो रीजन क्या होगा फेड होने का? कंसंट्रेशन, CONC का मतलब शॉर्ट फॉर्म में कंसंट्रेशन लिखते चलूंगा आगे तक बेटा, ये बात याद रखना, ठीक है। CONC मतलब कंसंट्रेशन ऑफ, बोलिए KMnO4 क्या होती है, डिक्रीज कर रही है, बोलिए। क्लियर? ऑन, बोलिए फर्दर डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन, ठीक है, ऑन फर्दर डिसोल्यूशन विथ वाटर लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब आइए, ये जो एक लाइन लिखी बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये हमारा कंक्लूजन है, ये हमारा इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन है प्यारे बच्चों। तो चलिए इस कंक्लूजन को पढ़ते हैं, बोर तो नहीं हो रहे पक्का। चलिए अब ये कंक्लूजन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है ये कंक्लूजन। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ KMnO4 कैन कलर लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर्स। भाई खुद सोचो, 10 से 15 या कह लो 4-5 क्रिस्टल्स, फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 के क्रिस्टल ने इतने लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को क्या कर दिया है, कलरफुल कर दिया है, कलर कर दिया है। कौन सा कलर? पर्पल कलर। क्लियर? सो वी कैन कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी बिलियन ऑफ, क्या एक बात यहां पे हल्की सी गड़बड़ हो गई, क्या 2 बार ऑफ लिख दिया, ठीक है, इसको काट लीजिए। तो यहां से आप कह सकते हो, सो वी कैन कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी बिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल इन जस्ट 1 क्रिस्टल ऑफ KMnO4। खुद सोचो, एक क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट में जस्ट टाइनी पार्टिकल, इतने छोटे टाइनी पार्टिकल KMnO4 के अंदर, बोलिए मिलियंस ऑफ क्या होंगे, टाइनी पार्टिकल। खुद सोचिए कितना छोटा होता होगा। क्लियर? तो इसीलिए कहा है, ये एक्सपेरिमेंट बता रहा है, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर। क्लियर? इतने छोटे होते हैं मैटर के पार्टिकल्स। क्लियर? पक्का इस एक्सपेरिमेंट को समझ गए बच्चों? बोलिए क्लियर? कुछ क्रिस्टल डालने की वजह से इतना लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कलर हो गया है, सोचो तो इसका मतलब क्या, इतना छोटे होंगे। क्लियर? और उसके वजह से भी इतना ज़्यादा इनका इम्पैक्ट है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, हेडिंग लगा लीजिए। अब पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए सबसे पहला पॉइंट बच्चों देखिए क्या कह रहा है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स जो मैटर के होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। हाँ सीधी सी बात है। क्लियर? अब वो बात अलग है, कोई मैटर अलग है तो उसके अंदर स्पेस ज़्यादा हो सकता है पार्टिकल्स के बीच में, या किसी दूसरे मैटर में पार्टिकल्स के बीच का स्पेस कम हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, मगर कुछ ना कुछ मिनिमम स्पेस तो होगी ही। क्लियर बात? बोलिए। चलिए अब पहले पॉइंट को समझते हैं, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 को हम डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं, जो कह रहा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो इसको हम ऐसे समझते हैं बच्चों,
डायग्राम से समझते हैं। चलिए ये डब्बा बना लिया, इसके अंदर हम कुछ पार्टिकल्स बना देते हैं रेड कलर के। ये हमारे पार्टिकल्स हैं। तो जैसा कि आप बच्चों देख पा रहे हो, मैंने कुछ पार्टिकल्स बना दिए हैं और आप यहाँ पे देख पा रहे हो इनके बीच में कुछ ना कुछ इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है कि नहीं है। इंटर पार्टिकल स्पेस कह लो या मॉलिक्यूल्स कह सकते हो, पार्टिकल्स को आप मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हो। तो देखिए मान लीजिए ये जो पार्टिकल है, इन दोनों के बीच में एक स्पेस है बेटा। क्या है? स्पेस है। क्या है? स्पेस है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिए इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस या इंटर पार्टिकल स्पेस भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर पार्टिकल स्पेस भी बोल सकते हो। ठीक है, प्रेजेंट होती है। अब वो बात अलग है कि ये स्पेसेस कम हो सकती हैं, ये ज़्यादा भी हो सकती हैं, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मैटर। किस टाइप का मैटर है, क्योंकि आपको पता है हमारे पास 3 तरह के मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उनके हिसाब से इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा कम हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मैटर्स बेटा। क्लियर? और देखिए ये देखिए यहाँ पे भी दिख रही है आपको स्पेसेस। ठीक है, क्लियर? बोलिए समझ गए? और आपस में ये भी देखिए एक डायग्राम में। ठीक है, अब चलिए हमने समझ गए हैं पहला पॉइंट क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट होती है। अब आइए पढ़ते हैं क्या कह रहा है हमारा सेकंड पॉइंट बेटा। तो रीड करिए जल्दी से पहले तो। बोलिए क्या कह रहा है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं, यानी कि मोशन में रहते हैं बेटा। ठीक, सीधी सी बात है। अब उनके बीच में स्पेस होगा तो सीधी सी बात है कुछ ना कुछ वाइब्रेट करेंगे, इधर उधर टहले घूमेंगे, जैसे आप लोग अपने घर में टहलते हो। क्लियर? बोलिए। अच्छा, तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। इसके लिए भी बॉक्स बना लेते हैं प्यारा सा। अब देखिए इसके अंदर भी फिर से पार्टिकल बनाइए। इन पार्टिकल्स के अंदर कुछ ना कुछ मोशन हो रहा होता है। क्लियर? देखिए इधर उधर मूव कर रहे होते हैं, आपस में इधर उधर मोशन में रहते हैं। तो यहां से आप कह सकते हो क्या? कंटिन्यूअस, बोलिए, मोशन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, या मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हो, मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। क्लियर? बोलिए बच्चों, पक्का? अब वो बात अलग है, कोई मैटर ऐसा होगा जिसके अंदर पार्टिकल्स का मोशन बहुत ज़्यादा होगा, जैसे गैस में बेटा, क्योंकि वहाँ पे जो गैसेस होते हैं, गैसेस के पार्टिकल होते हैं, उनके बीच की स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, तो वो वहाँ पे मोशन ज़्यादा करेंगे। ये सब बातें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर? अच्छा, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के हर एक पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और यही तो फिजिक्स भी कहती है भाई। फिजिक्स क्या कहती है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बताता है? एवरी पार्टिकल या कह लो एवरी मास ऑन दिस अर्थ अट्रैक्ट ईच अदर। इसी तरह आप कह सकते हो जो मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, और यही तो हमारा फिजिक्स कहता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या आपको पता है मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूं? क्लियर? जो पढ़े होंगे वो जानते होंगे मुझसे। चलिए अब इस पॉइंट को समझते हैं। ये फिर से बनाते हैं। अरे ये क्या बन रहा है? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, फिर से कुछ पार्टिकल बनाते हैं रेड कलर से। अब देखिए ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बोलिए। मान लो मैंने 3 पार्टिकल बनाए, ये पहला पार्टिकल इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, बोलिए, ये वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, और ये तीनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। समझ गए? हर एक पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होता है किसी ना किसी तरीके से। क्लियर? अच्छा, और इसी को हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसके वजह से वो कहीं दूर एक दूसरे से नहीं जाते हैं, कुछ ना कुछ फोर्स से बंधे हुए होते हैं। क्लियर? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बोलिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट। अब वो बात अलग है, गैसेस होंगे तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स बहुत ज़्यादा नहीं होता है, पार्टिकल्स के बीच का फोर्स बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तभी वो ज़्यादा रैंडम मोशन करते हैं। बोलिए, गैस के मॉलिक्यूल ऐसे फूकोगे तो क्या होगा? दूर चले जाएंगे, क्योंकि उनके बीच के फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन कम होता है, सीधी सी बात है यार, ये सब आगे सीखोगे। इन तीनों प्रॉपर्टीज़ के वजह से हम कह सकते हैं ड्यू टू, बोलिए, ड्यू टू दीज प्रॉपर्टी हमें पता चला है कि हमारे पास 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। बोलिए, ड्यू टू दीज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, बोलिए, वी नो, हमें पता चला 3 स्टेट ऑफ मैटर, हमारे पास 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं बच्चों। पहला आपने सुना होगा सॉलिड होता है, दूसरा आपने सुना होगा लिक्विड होता है, बोलिए, फिर आपने सुना होगा हमारे पास गैसेस होती हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, हमारे पास ये 3 तरह के स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। बोलिए, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? और ये सारी बातें, ये 3 तरह के मैटर्स कैसे हुए, कैसे पता चला? उनकी प्रॉपर्टीज़ के वजह से। क्लियर? अब सॉलिड में आपने सुना होगा उनके बीच की इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बेटा बहुत ही कम होती हैं, क्योंकि वहाँ पे मॉलिक्यूल्स बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर बात करें इनके मोशन की, तो सॉलिड के केस में क्या होता है, जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है, तो जो आपके पार्टिकल्स होते हैं या कह लो मॉलिक्यूल्स मोशन ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक दूसरे से फोर्स के वजह से बंधे हुए हैं। क्लियर? और उनके बीच का जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच का बहुत कम होता है। क्लियर? ये सारी बातें सॉलिड की हो गई। इसी तरह अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड में स्पेस बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, बट हाँ सॉलिड के कंपैरिजन में होता है, अच्छा खासा होता है स्पेसेस, ठीक। और उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होता है, जिसके वजह से वो इधर उधर रैंडम मोशन करते हैं। क्लियर? बोलिए, पक्का। इसी तरह हम अगर बात करें गैस की, तो गैस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ही ज़्यादा होती हैं। बोलिए, उनके बीच की जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का गैप बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर? और जिसके वजह से गैप ज़्यादा है तो भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही कम होता है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, बहुत कम अट्रैक्ट कर पाएंगे एक दूसरे को। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो पार्टिकल एक दूसरे से बंधे नहीं होंगे। बोलिए, और बंधे नहीं होंगे तो वो रैंडम मोशन बहुत ज़्यादा करेंगे, बहुत ही ज़्यादा जिग जैग इधर उधर हिल रहे होंगे। सबसे ज़्यादा मोशन किस में दिखाई देगा? गैसेस में दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? रीज़न क्या होगा? क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होता है और स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर? इसलिए वहां पे रैंडम मोशन बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह के रीजनिंग क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं और आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता मत करिए। तो अब जब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ना है उसमें हमें स्टेट ऑफ मैटर पढ़ना है और उसके अंदर सबसे पहला सॉलिड पढ़ना है। तो आई होप आपने इस लेक्चर को बहुत ही इंजॉय किया होगा। तो चलिए पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मगर आपने मुझसे एक वादा किया था, इस लेक्चर को एंड तक देखा होगा आपने, आई होप। और इस वीडियो का, इस लेक्चर का आपने नोट्स भी बनाया होगा और उसको मेरे लेक्चर खत्म होने के बाद 1-2 दिन के अंदर रिवाइज भी करेंगे, तब जाके आउटपुट आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय।